नवरात्रि का छठवां दिन माता कात्यायनी को समर्पित है। महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में प्रकट होने के कारण उन्हें कात्यायनी के नाम से जाना गया। मान्यता है कि नवरात्रि के छठवें दिन मां कात्यायनी की विधि विधान से पूजा करने और उनकी कथा पढ़ने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। नवरात्रि के छठवें दिन मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों में देवी कात्यायनी के स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि वह 4 भुजाधारी है। माता के एक हाथ में तलवार, दूसरे में पुष्प, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है और चौथा वर मुद्रा में है। मान्यता है कि मां कात्यायनी की पूजा करने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति हो जाती है। इनके पूजन से शुक्र की स्थिति बेहतर होती है और वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी समस्याएं दूर होती हैं। जानते हैं मां कात्यायनी की पूजा विधि और व्रत कथा। मां कात्यायनी की पूजा विधि। सबसे पहले स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं। इसके बाद मां कात्यायनी का ध्यान कर उनको धूप, गंध, अक्षत, पीले पुष्प, फल, सूखे मेवे, शहद अर्पित करें। मां का अधिक से अधिक ध्यान करें और मां कात्यायनी की आरती करें। मां कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करते हुए उनकी आराधना करने वाले भक्तों को उनके दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। देवी के स्वरूप के पूजन से भक्तों में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। देवी कात्यायनी का ध्यान गोधूली बेला में किया जाना चाहिए। देवी कात्यायनी की आराधना का मंत्र है ओम देवी कात्यायने नमः, अर्थात ओमकार के जैसे निर्विकार स्वरूप वाली देवी कात्यायनी की कृपा व शुभ दृष्टि हम पर बनी रहे। हम उन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं। मां कात्यायनी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार वनमीखत का नाम के महर्षि थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम कात्य रखा गया। इसके बाद कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन ने जन्म लिया। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने मां भगवती को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। उसके बाद महर्षि कात्यायन ने माता से वरदान मांगा कि वे उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। मां भगवती ने भी उन्हें वचन दिया कि वे उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। एक बार तीनों लोगों पर महिषासुर नाम के एक दैत्य ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचारों से तंग आकर सभी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता मांगी। तब त्रिदेव के तेज से माता ने महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लिया। इसलिए माता के स्वरूप को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माता की पुत्री के रूप में पधारने के बाद महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले उनकी पूजा की। 3 दिनों तक महर्षि की पूजा स्वीकार करने के बाद माता ने वहां से विदा लिया और महिषासुर, शुभ, निशुंभ समेत कई राक्षसों के आतंक से संसार को मुक्त कराया। माता कात्यायनी को ही महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि के छठवें दिन मां कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति को देवी के आशीर्वाद से उसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति हो जाती है। मां कात्यायनी की पूजा करने पर साधक की शत्रुओं पर विजय होती है। इसके अलावा जिनकी भी कुंडली में विवाह का योग नहीं बन रहा, उन्हें मां कात्यायनी की पूजा जरूर करनी चाहिए। मां कात्यायनी की पूजा और व्रत से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और विजय की प्राप्ति होती है। जय माता दी।